यहाँ की ये परंपरा रही है और सांस्कृतिक धरोहर की नींव पर ही दरअसल कश्मीर खड़ा है। और मुझे लगता है कि समाज में आगे बढ़ने के लिए धर्मगुरुओं, सिविल सोसाइटी, प्रबुद्ध जन, चुने प्रतिनिधि, बिजनेस के लोग, इनका मार्गदर्शन जब समाज को मिलता है तो मुझे लगता है समाज भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है और यही हमारी एकता की सोच भी होती है। केवल अमरनाथ जी यात्रा का नहीं, मैं समझता हूं कि जो भी कार्यक्रम धार्मिक हो, सामाजिक होते हैं तो प्रशासनिक रूप से उस पर बैठ करके हम सब सोच विचार करते हैं, आवाम को क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं इसकी चर्चा भी करते हैं। समाज की गतिशीलता, उसकी आकांक्षा पर स्पष्ट प्रभाव मुझे लगता है अच्छे कामों का ही होता है और इसके कारण दुनिया में अब जम्मू कश्मीर की चर्चा दूसरे कारणों से होने लगी है। कोशिश हम सब करते हैं कि प्रशासन और जनता के बीच एक जीवन संवाद स्थापित हो और आप और हम अलग नहीं है, एक सहयोगी की तरह आपका स्नेह और विश्वास जितना हमारे साथ रहेगा, मुझे लगता है कि भाईचारा उतना ही मजबूत होगा। ये कोशिश हर समय की जाती है। मैं आपने जो परिश्रम किया, G20 में जो सहयोग किया, निष्ठा से किया, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं आप सभी के इन प्रयासों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। हमारे यहाँ का संस्कार ही है और ये ऊर्जा जिसने पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर को धरातल से उठाकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ाया, उसमें हमारे जो प्रशासनिक सहयोगी हैं उनसे कम योगदान आपका नहीं है। मैं एक ही यात्रा देखा हूं क्योंकि 2 बार कोविड के कारण यात्रा हुई नहीं। मैंने देखा है पिछली बार कि जिस तरह से आपने यात्रा में स्वागत किया लोगों का, वो काबिले तारीफ है और पूरे देश से के कोने कोने से, हर राज्य से लोग आएंगे, एक अच्छी स्मृति लेकर के जाएं यहाँ से और हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन करके अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहर में जम्मू कश्मीर की जो रिवायत है वो भी और जो स्वागत करने का तरीका है उसका प्रदर्शन कर सकें। जब से यात्रा शुरू हुई है, मेरे पूर्व लोगों ने बताया है कि समाज के सभी वर्गों ने मजहब और पंथ से ऊपर उठकर ये कश्मीर की परंपरा और मैं समझता हूं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ सबका स्वागत किया है, सम्मान भी बढ़ाया है, उनकी छोटी मोटी जरूरतों को भी पूरा किया है, उनकी सहूलियत का बराबर ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि यात्रा करने वाले लोगों में जितना उत्साह पिछली बार मैंने देखा, उससे ज्यादा उत्साह यहाँ के स्थानीय नागरिकों और सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों में देखा है, यहाँ की आवाम में देखा है। और ये जो तत्व है, मैं समझता हूँ कि यही एक बेहतर भविष्य हम सबका निर्मित कर सकता है। और ये मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम की जीवंतता है, आपके पुराने संस्कारों की ये धारा है जो मात्र अपने लिए नहीं सोचती है बल्कि समस्त मानवता और समस्त सृष्टि के कल्याण की कामना भी करती है। ईद हो, दीपावली हो, अमरनाथ जी की यात्रा हो, G20 जैसे आयोजन हो, सभी पर्वों में समाज के उत्साह और खुशियों को एक दूसरे से बांटने के कारण ही मिलती है और ये काम निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर आप सबने किया है। हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई थी कि जो तीर्थ यात्रा के लिए अमरनाथ जी की यात्रा में आएंगे उनकी खातिरदारी पूरा समाज मिलकर एक साथ करेगा और एक अवसर पर्व की तरह बन जाए। ये पूरा समाज एक संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा है। ये सांस्कृतिक समागम आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र और स्रोत दोनों है। एक और बड़ा संदेश है, सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाने का भी एक बेहतर
साधन हमें प्रदान करता है। और कई मुद्दे उठाए गए हैं। अब आप देखें तो रजौरी का घोड़े वाला हो, शोपियां के पालकी वाले हों, जम्मू था, श्रीनगर या बाकी हिस्से के हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हों, काम करने वाले हों, टैक्सी मालिक हों, होटेलियर हों, टूरिस्ट गाइड हों, डॉक्टर्स हों, नर्सिंग स्टाफ हो, सभी इस तीर्थ यात्रा के अभिन्न अंग हैं और सभी का प्रयास प्रसार, इसमें लाखों लोगों को आर्थिक अवसर भी ये यात्रा देती है, हजारों परिवारों को समृद्धि भी आती है और आप जैसे दिग्गज हस्तियों को सामाजिक जीवन की दिशा तय करने में मैं मानता हूं कि बौद्धिक नेतृत्व में नए विचार विमर्श, आइडियाज के फलने फूलने का मौका भी मिलता है। इस बात पर प्रशासन का जोर रहता है कि जो प्रबंधन किया जा सकता है हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि प्रशासन जितना भी प्रबंध कर ले, जब तक जनता का सहयोग नहीं होता है कोई व्यवस्था सफल नहीं होती है। और समाज का जुड़ाव किसी भी आयोजन में हो ये बड़ा आवश्यक है। अपनी तरफ से प्रशासन ने कोशिश की है कि व्यवस्थाएं की जाए रहने की, उनके बाकी चीजों की, लेकिन इस आयोजन से जुड़े जो आध्यात्मिक, पारंपरिक और महत्वपूर्ण मूल्यों, संस्कारों को तो मैं मानता हूं कि यहाँ के 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों के जुड़ाव से ही ये प्राप्त हो सकता है और इसीलिए आप सबको निमंत्रित भी किया गया है। आपके बीच हम उपस्थित भी हैं कि आपको आमंत्रित करके इस यात्रा को और सफल बनाने में एक मन, एक प्राण और एक स्वर से पूरे देश और विदेश में ये स्वर सुनाई पड़े कि नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम, प्रशासन सब मिल करके इस आयोजन को कर रहे हैं। बड़ी ईद आ रही है, उस सिलसिले में एक दिन हम आज पहले ही कई दिन हो गया प्रशासनिक अधिकारियों के साथ क्या क्या इंतजामात करने हैं उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अभी 5 जुलाई की बात कही गई है। जो लोग भी संबंधित हैं, डिविजनल कमिश्नर और डीसी श्रीनगर यही हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी संदेश ये दे दीजिए, जो भी व्यवस्था है वो 5 जुलाई को भी किसी भी ईद के आयोजन से या अमरनाथ यात्रा के आयोजन से कम सफाई या कम व्यवस्था उस दिन नहीं होनी चाहिए। ये हम सबका धर्म है। संपूर्ण जम्मू कश्मीर ये चाहता है कि जो भी यात्रा के लिए आ रहा है वो ऐसी अमिट स्मृतियां लेकर के वापस जाए ताकि वो फिर से दोबारा आवे, कश्मीर की खूबसूरती देखे। ईद की मैं एडवांस में ही मुबारकबाद देता हूं। 27 को तो भेंट होगी, अभी डॉक्टर साहब कह रही थी। तैयारियों का जायजा डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने अपने अपने हिसाब से लिया है, उनको निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में भी कुछ सुझाव है तो बैठक में, अगर नहीं तो डिविजनल कमिश्नर को आप दे सकते हैं, वो जरूर पूरे किए जाएंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और जो सुझाव आए हैं सबके बारे में कहूँगा, समय लगेगा, लेकिन मैंने उसको ध्यान से लिखा है। और आप में से कई साथी जानते हैं कि मैं नहीं लिखता हूँ तो भी 20 वर्ष तो मुझे याद रहता है, आगे का पता नहीं। तो मुझे याद भी है, मैं उसमें से जो होने लायक, क्योंकि हम लोगों की याद से हो गई है। हमारे यहाँ बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर थे, वो कहते थे आप तोप का लाइसेंस मांगोगे तो बंदूक का जरूर मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को भी बहुत नजदीक से जान रहा हूँ, तो तोप वाला तो नहीं, बंदूक वाला जरूर मिल जाएगा, ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ। मैं आप सब आए इसके लिए अपनी ओर से, सबकी ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज अभी ऑर्डर ऑफ नील का पुरस्कार, जो मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। मैं समझता हूँ ये पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। श्री मनोज सिन्हा जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, ऑनरेबल मेयर साहब, आप सब डीडीटी चेयरपर्सन्स एंड हमारे
ब्यूरोक्रेटिक जो यहाँ पे सारे भाई साहब बैठे हुए, सबों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुबारक का दिन है कि आज हम सब एक ही जगह पे, जैसे ये गुलदस्ते सज रहे हैं, तो हमारे एलजी साहब ने सबों को इकट्ठा करके सबों को एक मौका देते हैं ये हर बारी कि एक राय रखिए, एक मंच आपके लिए है। अब कश्मीर में आपको अपनी बात रखने का हक मिला है, खुली हवा में और गुलिस्तान सामने है। आप अपनी बात रखते हैं तो खौफ और हिरास का अब वो मौसम ही नहीं रहा। और इसी तरह से यात्रा का, जिस तरह से पिछले साल भी खैर मकदम हुआ, इसी हॉल में एलजी साहब आए तो हमने प्रोग्राम किया था। तब हमारी नई चेयरपर्सन में बनी थी वक्फ बोर्ड की, तो हमने बहुत वेलकम किया था। आज फिर से हम अब उस माहौल से भी हम 2 कदम आगे बढ़े हैं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर ने होस्ट किया G20 समिट को। अब माहौल बदला है, कश्मीर बदला है, सोच बदली है, हवाएं और फिजाएं अब महकती हुई हैं। अब मैं सिर्फ एलजी साहब से यही कहना चाहूंगी, बहुतों ने यहाँ पे कहा कि हमारे यात्री